जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सूरज सोनी मैथ एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, इसलिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न और हल करने वाले प्रश्न। दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के पूछे जाएंगे जिनके लिए आपको गोला भरना होगा, जबकि जो हल करने वाले प्रश्न है वो 50 नंबर के पूछे जाएंगे जिन्हें आपको हल करना होगा। तो दोस्तों, ये दोनों प्रकार के प्रश्न ही आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसलिए हम सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न एवं हल करने वाले प्रश्न दोनों प्रकार के प्रश्नों को हल करवा रहे हैं। दोस्तों, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपको प्लेलिस्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों के नाम से मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 के लिए विषय गणित के अध्याय 4 के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों, अध्याय 4 से आपके एग्जाम में कम से कम 3 से 4 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, हम इन सभी प्रश्नों को बारी बारी से इनके कॉन्सेप्ट के साथ हल कर लेते हैं ताकि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए तो आप उन्हें हल कर सकें। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 है, यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है तो k का मान होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया गया है द्विघात समीकरण इतने का एक मूल 3 है। दोस्तों, मूल का मतलब क्या है, x का मान दिया गया है हमें, अर्थात उसका हल दिया गया है। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो इसका हल कर लेते हैं। दोस्तों, पहले हमें क्या दिया है, द्विघात समीकरण, इसे नोट कर लेते हैं। क्या है, x² - 2kx - 6 = 0। और दोस्तों, आपको इसका एक मूल दिया गया है, अर्थात x का मान दिया गया है। तो x बराबर कितना दिया है दोस्तों, 3 दिया है। तो दोस्तों, x बराबर 3 दिया गया है, अर्थात हम इस समीकरण में x के स्थान पे 3 रख देंगे। तो रख देते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -2k है, 2k को हमने नोट कर लिया। यहाँ पर किसी भी चीज़ का सिंबल नहीं है तो क्या होगा, गुणा। x का मान कितना है दोस्तों, 3 - 6 = 0। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर है 3 का स्क्वायर, अर्थात 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 9, माइनस है माइनस, और दोस्तों 2 का अगर हम 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 तिया 6, k है तो क्या हो जाएगा 6k, और -6 है तो -6 बराबर क्या है दोस्तों, 0 = 0। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है 9, तो 9 में से अगर 6 को घटाएंगे कितना बचेगा, 3। तो 9 में से 6 गया, बच गया 3। और क्या है दोस्तों, -6k, हमने -6k नोट कर लिया, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 है तो बराबर 0। दोस्तों, हमें क्या चाहिए, k का मान चाहिए। तो हम 3 को क्या करते हैं, इधर स्थानांतरित कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -6 के बराबर, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -3, क्योंकि यहाँ पर था +3। अब दोस्तों, हमें k का मान चाहिए, k का मान निकाल लेते हैं। तो -3 और ये -6 नीचे चला आएगा, यानी बटा हो जाएगा -3। माइनस माइनस कट जाएंगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो दोस्तों, k बराबर कितना आ गया है, 1/2। तो इसका हल क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2। ऑप्शन सेकंड में 1/2, अर्थात ऑप्शन सेकंड क्या है दोस्तों, करेक्ट है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 2 पर। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्तर होगा। दोस्तों, क्या पूछा गया है, विविक्तर। दोस्तों, विविक्तर वाला फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस फार्मूले पर आधारित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमने यहाँ पर नीचे लिख लिया है। तो हम इन सभी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, पहले आपको पता होना चाहिए कि विविक्तर का फार्मूला क्या होता है। तो लिख देते हैं दोस्तों यहाँ पर, विविक्तर, इसे d से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। d बराबर होता है b² - 4ac। तो इसका क्या पूछा गया है, विविक्तर, अर्थात हमें विविक्तर अर्थात d का मान निकालना है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, a, b और c का मान। ये हमें क्या दिया गया है दोस्तों, द्विघात समीकरण। दोस्तों, इस द्विघात समीकरण में हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना कर देंगे। मानक रूप क्या होता है दोस्तों, यहाँ लिख लेते हैं, ax² + bx + c = 0 होता है। तो इससे तुलना कर लेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, a के स्थान पे क्या है, 2, अर्थात a का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। जबकि b के स्थान पे क्या है दोस्तों, -4, तो b बराबर हो जाएगा -4। जबकि दोस्तों
सी के स्थान पे क्या है 3, तो सी बराबर हो जाएगा 3। तो हमें ए बी सी का मान पता चल गया है। अब हम इस विविक्तर वाले फार्मूले में रख देंगे तो हमें विविक्तर पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी का मान कितना है -4, अर्थात -4 का स्क्वायर, -4 गुणे ए का मान क्या है दोस्तों 2, गुणे सी का मान क्या है 3। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 चौक को 16 और माइनस का प्लस, माइनस ए कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। तो दोस्तों 16 और 24 में 24 बड़ा है, अर्थात 24 में से 16 को घटा देंगे तो 24 के आगे किसका चिन्ह है दोस्तों, माइनस का, अर्थात आंसर किस में आएगा, माइनस में। 24 में से 16 घटा देते हैं, हाथ से लेंगे 14, 14 में से 6 गया 8, अर्थात कितना आ जाएगा दोस्तों -8। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन सेकंड कितना है -8, अर्थात ऑप्शन सेकंड सही है। अब दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 क्या है दोस्तों, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है मूल बराबर हो, तो इनके लिए भी हम विविक्तर का ही फार्मूला लगाएंगे। दोस्तों जब मूल बराबर होता है तो विविक्तर d का मान क्या होता है, 0 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी कौन सा फार्मूला लगेगा, विविक्तर वाला। क्या होता है, d बराबर b² - 4ac, बट मूल बराबर है तो d का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, अर्थात यहाँ हो जाएगा इसका फार्मूला। इसलिए b² - 4ac बराबर क्या है दोस्तों, d है, यानी बराबर क्या हो जाएगा 0। जब भी मूल बराबर कहे तो वहाँ विविक्तर क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, अर्थात जो विविक्तर वाला फार्मूला है वह 0 के बराबर होगा। दोस्तों यहाँ पर भी हमें a b c की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, इसके मानक रूप से तुलना कर देंगे। क्या होता है दोस्तों, ax² + bx + c बराबर 0। दोस्तों यहाँ पर बराबर 0 रहेगा। ठीक है दोस्तों, a और b का मान निकाल लेते हैं। a के स्थान पे कितना है दोस्तों, 3 है, अर्थात a का मान कितना हो जाएगा 3, जबकि b के स्थान पे कितना है -12, तो b बराबर हो जाएगा -12। और दोस्तों c के स्थान पे कितना है, c के स्थान पे m है, तो c के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों m। इस फार्मूले में रख देते हैं दोस्तों, a का मान कितना रखना है 3, बट हमें पहले क्या चाहिए b का मान क्या है -12, अर्थात -12 का स्क्वायर, माइनस है -4 गुणे a का मान क्या है दोस्तों 3 गुणे c का मान क्या है m बराबर 0 है, बराबर 0। इसे दोस्तों हम यहाँ हल कर लेते हैं। क्या है दोस्तों, माइनस का स्क्वायर है, यानी माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और 12 का करेंगे तो 12 बरहेंगे 144, माइनस है दोस्तों माइनस, क्या हो जाएगा 4 तिया 12 और यम है तो 12 यम बराबर 0, तो बराबर 0। दोस्तों हमें यम का मान निकालना है, तो इस अचर पद को हम उधर भेज देंगे, अर्थात -12 यम को नोट कर लेंगे। 144 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों -144। यम का मान निकाल लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा -144, इसको हमने नोट कर लिया, और यहाँ यम का मान निकालेंगे तो -12 नीचे चला आएगा, माइनस माइनस कट जाएंगे। 12 से अगर 144 को काटेंगे कितना आएगा दोस्तों, 12 एकम 12, बचा क्या 2, 24, 12 दूनी 24, अर्थात 12 बरहिया 144 होता है। तो यम का मान कितना आ गया दोस्तों 12 आ गया। 12 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन 4 में है, अर्थात ऑप्शन 4 सही है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में यहाँ यम के स्थान पे के पी कुछ भी दे सकता है और उसकी वैल्यू पूछ सकता है, तो उसे हम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 4 पर। समीकरण x² - 4 बराबर 0 का मूल है। मूल का मतलब दोस्तों हमें x का मान ज्ञात करना है। हमें क्या दिया गया है दोस्तों, इसका हल यहाँ पर कर लेते हैं। क्या है x² - 4 बराबर 0। दोस्तों इसे हम कर सकते हैं, x² - 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ कौन सा फार्मूला लग जाएगा, a² - b²। क्या होता है दोस्तों फार्मूला, चूंकि a² - b² बराबर होता है एक कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। ठीक है दोस्तों, तो x² - 2² के स्थान पे क्या हो जाएगा, पहले कोष्टक में a + b अर्थात x + 2, दूसरे कोष्टक में x - b अर्थात x - 2 बराबर 0 है, बराबर 0। अब दोस्तों हम बारी बारी से मान निकालेंगे।
तो पहले क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0। दोस्तों यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना आएगा, 2 इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। जबकि अब क्या करेंगे दोस्तों, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। x का मान 2 आया है दोस्तों, माइनस 2 और प्लस 2, या हम कह सकते हैं प्लस माइनस 2। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन थर्ड है प्लस माइनस 2, अर्थात ऑप्शन थर्ड सही है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5 पर। समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं या इनके मूलों की प्रकृति है। इसे दो प्रकार से पूछा जा सकता है दोस्तों कि इनके मूल हैं या फिर इनके मूलों की प्रकृति है। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी दोस्तों, मूलों की प्रकृति को जानने के लिए भी हम विविक्तर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों 3 स्थितियां हो सकती हैं। यदि विविक्तर का फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान दोस्तों 0 से बड़ा हो या फिर 0 के बराबर हो, तो दोस्तों यदि विविक्तर यानी d का मान 0 से बड़ा हो, क्या होगा दोस्तों, जो मूल होंगे वे वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, अर्थात अलग अलग होंगे। जबकि यदि d का मान 0 के बराबर हो तो दोस्तों मूल फिर भी वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे। तो दोस्तों यदि विविक्तर का मान 0 से अधिक आता है तो उनके मूल वास्तविक होंगे और डिफरेंट होंगे, अर्थात भिन्न होंगे। जबकि यदि विविक्तर 0 आता है तो उनके मूल वास्तविक और समान होंगे। और दोस्तों एक स्थिति क्या है, हो सकता है विविक्तर d 0 से कम आ जाए, अर्थात माइनस में आ जाए। तो दोस्तों जब माइनस में आ जाएगा तो उनके मूल वास्तविक नहीं होंगे या फिर हम कह सकते हैं काल्पनिक होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है, इनके मूल अर्थात मूलों की प्रकृति किस प्रकार की है। तो दोस्तों पहले हम क्या निकाल लेंगे, विविक्तर निकाल लेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि विविक्तर 0 से अधिक आया, 0 के बराबर आया या 0 से कम आया है, उसके अनुसार हम बताएंगे। दोस्तों विविक्तर ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे दोस्तों, द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करेंगे। क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, अर्थात a के स्थान पे कितना है 2, जबकि b के स्थान पे कितना है -4 और c के स्थान पे कितना है 1। तो दोस्तों यहाँ विविक्तर ज्ञात कर लेते हैं, इसलिए क्या होता है दोस्तों, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो दोस्तों यहाँ से a b c का मान रख देते हैं। क्या हो जाएगा, b का मान कितना है दोस्तों, b का मान है -4, अर्थात -4 का स्क्वायर, -4 गुणे a का मान क्या है दोस्तों, a का मान है 2, तो 2 हमने रख दिया गुणे। c का मान क्या है दोस्तों, c का मान है 1, तो हमने रख दिया 1। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 चौक को 16 और माइनस का प्लस, माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 एक कम 8, तो दोस्तों 16 माइनस 8 आ गया। 16 में से यदि हम 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा, जो कि 0 से बड़ा है। तो दोस्तों यदि विविक्तर 0 से बड़ा आएगा तो उनके मूलों की प्रकृति किस प्रकार की होगी, वे वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सेकंड है वास्तविक और भिन्न, ये ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों आप इनके कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इन्हें पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 क्या है दोस्तों, समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल हैं। दोस्तों हमें इस समीकरण का मूल ज्ञात करना है, अर्थात यहाँ से हमें x का मान निकालना है। दोस्तों एक ऐसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है, 2 है। तो इसका हम हल कर लेते हैं। दोस्तों क्या दिया गया है हमें, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। तो दोस्तों द्विघात समीकरणों को कैसे हल करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, बट यहाँ पर x नहीं है। तो जहाँ जहाँ x है
उसे हम चर कहेंगे, जबकि जहाँ यक्स नहीं है उसे हम अचर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, चर, और ये भी क्या है, चर है। बट अगर आप 12 को देखिए तो ये क्या है, अचर। तो दोस्तों पहले हम जो अचर पद है इसका गुणा यक्स स्क्वायर के गुणांक से करते हैं। यक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब यक्स स्क्वायर के आगे कितना है, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं है, अर्थात 1 है। यक्स स्क्वायर कितना है, 1 यक्स स्क्वायर है ना। तो पहले हम अचर पद का गुणा यक्स स्क्वायर के गुणांक से करेंगे, अर्थात 12 का अगर हम 1 से करेंगे कितना आएगा, 12 1 कम 12। अगर दोस्तों यहाँ पर 2 रहता तो कितना हो जाता, 12 दूनी 24, बट 1 है तो कितना हो जाएगा, 12 1 कम 12। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, जो कुछ भी चेंज करना है इस बीच में करना है। यहाँ पर क्या है, -7 यक्स है, तो 12 का ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 12 आ जाए, जबकि जोड़ने अथवा घटाने पर कितना आ जाए, ये बीच वाला क्या है, 7, अर्थात -7 आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो 12 का हम किस प्रकार गुणनखंड करेंगे, इसे समझने के लिए आप पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 1 कम 3। दोस्तों यहाँ पर क्या है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, अर्थात 12 आ जा रहा है। तो इसे इस प्रकार गुणा करना है कि जोड़ने अथवा घटाने पर कितना आ जाए, -7। दोस्तों 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो अगर हम 4 और 3 का गुणा करते हैं तो 4 तिया 12 आ जा रहा है, जबकि 4 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7। माइनस में चाहिए, अर्थात यहाँ पर 4 और 3 को हम क्या लेंगे, माइनस में। तो दोस्तों इस वाले को आप एज इट इज यानी सेम नोट कर लेंगे। यक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है दोस्तों, माइनस क्या हमने किया, 4 तिया 12, और 4 और 3 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पर यक्स क्या लिख लेंगे, -4 यक्स और -3 यक्स। -4 -3 कितना हो जाएगा दोस्तों, -7, और यक्स है तो -7 यक्स, और 4 तिया 12, अर्थात इधर वाला आपको नोट कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, +12 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर जोड़ा मिला लेना है 2 2 का। इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, यहाँ पर भी यक्स है, यहाँ पर भी यक्स है, अर्थात यक्स कॉमन है। तो यक्स कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ यक्स का स्क्वायर है तो 1 यक्स बच जाएगा। माइनस है, माइनस यहाँ पर क्या है, 4, तो -4। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कॉमन है, 3, क्योंकि 3 से 3 भी कटेगा और 12 भी कट जाएगा। यहाँ माइनस है तो -3 कॉमन ले लेंगे। क्या बचा दोस्तों यहाँ पर, यक्स, तो यक्स लिख लिया। जब हमने दोस्तों माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात प्लस के स्थान पे क्या आ जाएगा, माइनस। और हमने 3 कॉमन ले लिया, अर्थात 3 चौक 12, तो कितना बचेगा, 4 बराबर 0। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ यक्स -4 और यक्स -4 दोनों सेम है, तो दोनों कॉमन है, इनको भी लिख लेंगे 1, अर्थात यक्स -4। इधर क्या बचा यक्स, इधर क्या बचा -3, और बराबर 0, तो बराबर 0। तो क्या है दोस्तों, यक्स -4 और यक्स -3 बराबर 0, तो इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। अर्थात यदि यक्स -4 बराबर 0 तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, -4 इधर आएगा यानी +4। फिर से यदि यक्स -3 बराबर 0 तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, तो यहाँ पर क्या आ गया, 3। तो दोस्तों क्या आंसर आ गया, इसके मूल क्या आ गए, 4 और 3। किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन सेकंड में, अर्थात ऑप्शन सेकंड क्या है, करेक्ट है, अर्थात सही है। अब दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। क्या है, समीकरण यक्स स्क्वायर -7 x + 12 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। दोस्तों पहले हमें इसका मूल निकालना है, फिर उनका योग अर्थात जोड़ देना है। दोस्तों आपके पेपर में गुणा करने के लिए भी कहा जा सकता है, या फिर उनका अंतर निकालने के लिए भी कहा जा सकता है। तो योग का मतलब क्या होता है, जोड़। तो पहले हम इस समीकरण के मूलों को ज्ञात करेंगे, फिर उन्हें जोड़ देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं जो समीकरण ए वाला है वही समीकरण ये है, अर्थात दोनों समीकरण एक ही है। तो जो इसका मूल आया है 4, 3, वही अगर हम इसे हल करेंगे तो उतना ही आएगा। तो दोस्तों हमें क्या कहा गया है, मूलों का योग, अर्थात दोनों को जोड़ देना है। तो मूलों का योग कितना हो जाएगा, 4 + 3, 4 3 7। 7 कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन 1 में, अर्थात ऑप्शन 1 सही है। अगर दोस्तों गुणा करने के लिए कहता तो कितना हो जाता, 4 तिया 12। और अगर अंतर निकालने के लिए कहता तो अंतर दोस्तों सदैव बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो 4 में से 3 जाता, कितना बच जाता, 1। तो दोस्तों इस प्रकार इसका हल होगा। आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 8 पर। दोस्तों जो प्रश्न संख्या 8, 9 और 10 है ये आपके रैखिक समीकरण नामक चैप्टर से लिए गए हैं, अर्थात तीसरे चैप्टर से लिए गए हैं।
दोस्तों तीसरे चैप्टर से बहुत ही कम बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी एक आध प्रश्न पूछ लेते हैं, तो इसलिए हमने इस वीडियो में ही अध्याय 3 के भी बहुविकल्पी प्रश्नों को ले लिया है। तो दोस्तों क्या है प्रश्न संख्या 8, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा, अर्थात इनका हमें हल करना है। क्या क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पर हल कर लेते हैं। पहला दिया है x माइनस वाई बराबर 2 और फिर क्या दिया है दोस्तों, x प्लस वाई बराबर 2। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अगर दोनों को जोड़ देते हैं दोस्तों तो माइनस वाई प्लस वाई कट जाएंगे, जबकि x जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 2 2 कितने हो जाएंगे 4। x का मान निकाल लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 है 4 और 2 नीचे चलाएगा बटा 2, तो 2 1 कम 2 2 दूना 4, अर्थात x बराबर कितना आ गया दोस्तों 2। अब x के मान को दोस्तों हम चाहे समीकरण 1 में रख देंगे चाहे समीकरण 2 में, तो हमें y का मान भी पता चल जाएगा। तो रख देते हैं दोस्तों x के मान को समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, x माइनस वाई बराबर क्या है 2, तो x के स्थान पे 2 रख देते हैं, यहाँ पर क्या रख देंगे 2 माइनस वाई बराबर 2। हमें y का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर, इधर 2 है इधर 2 और ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस 2। तो यहाँ पर 2 है यहाँ पर माइनस 2, ये माइनस प्लस से कट जाएंगे, तो क्या हो गया दोस्तों माइनस वाई बराबर 0 या y बराबर माइनस अगर यहाँ आएगा तो भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया दोस्तों 0, जबकि x का मान 2। तो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं दोस्तों। सेकेंड ऑप्शन क्या है, x बराबर 2 y बराबर 0। हमारा क्या आया है x बराबर 2 y बराबर 0, अर्थात ऑप्शन सेकेंड क्या है सही है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 9 पर, रैखिक समीकरण में चर की घात होती है। दोस्तों रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, जिसमें चर की घात 1 हो। तो रैखिक समीकरण में चर की घात कितनी होती है 1 होती है, तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही। इसी प्रकार दोस्तों अगर पूछ लेगा द्विघात समीकरण में चर की घात होती है तो कितनी होगी दोस्तों 2 होगी। इसी प्रकार त्रिघात समीकरण में कितनी घात होगी दोस्तों 3 होगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, यदि 2 रैखिक समीकरणों का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है तो क्या होता है दोस्तों, अर्थात कब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो दोस्तों जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उन रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अर्थात ऑप्शन फर्स्ट क्या है दोस्तों सही है। इसी प्रकार दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि कब कोई हल नहीं होगा और कब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो दोस्तों यदि एक बराबर है और एक नहीं बराबर है तो क्या होगा दोस्तों, कोई भी हल नहीं होगा, अर्थात इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। जबकि दोस्तों यदि दोनों बराबर ना हो तो उसका अद्वितीय हल होता है, अर्थात केवल एक हल होता है। तो इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, अद्वितीय हल होगा। ठीक है दोस्तों, और तीनों अगर बराबर रहेंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। आप इन्हें पोज करके नोट कर सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आज हमने अध्याय 3 और अध्याय 4 के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो सकते थे उन सबको सॉल्व किया। दोस्तों इसी प्रकार हम अन्य जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उनके सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न एवं जो हल करने वाले प्रश्न हैं उन्हें अलग अलग वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। दोस्तों इन सभी वीडियोज़ का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।